ये आज सममात्रिक छंद में गीतिका छंद पढ़ेंगे। और गीतिका छंद किसे कहते हैं? तो जिस छंद के प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 26-26 मात्राएं होती हैं, उन्हें गीतिका छंद कहते हैं। इसका 14 और 12 मात्राओं पर यति होती है। 14 और 12 मात्राओं पर यति होती है। ये जो है सभी लोग लिख लीजिए, आप लोग इसको लिख लीजिए और यहां से 50-50 कोस दूर जो भी छात्र हैं लिख लें। समझ में आ रही बात? अब देखिए, इसका हम उदाहरण देंगे। उदाहरण जो है आगे चलेंगे उदाहरण देने के लिए। जैसे गीतिका का उदाहरण है, गीतिका छंद है, सममात्रिक छंद है और इसका उदाहरण है, सभी लोग जानते हैं, विद्यालयों में अधिकतर प्रार्थना किए हैं। हे प्रभु आनंद दाता, हे प्रभु आनंद दाता। हाँ देखिए तो तैयार है। क्यों कहते हैं कि बहुत जो है कठिन होता है? ज्ञान हमको दीजिए, ज्ञान हमको दीजिए और आप पूरा देख लीजिए। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। नहीं, ये प्रभु ऐसे ही छंद में होगा। प्रभु तो ये आप कहते हैं ना, लेकिन मात्रा यहां पर लघु लघु हो जाएगा। यहां गुरु चाहिए तो प्रभु संबोधन कर रहे हैं, ठीक है ना। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र शीघ्र सारे दुर्गुणों को, अवगुणों को नहीं, यहां पर दुर्गुणों को, क्योंकि छंद न है वैसा शब्द कवि जो है चयन कर रहा है। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, दूर हमसे कीजिए। देखिए तो यहां पर हम अब लघु गुरु का प्रयोग करके समझाएंगे कि गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं होती हैं। गीतिका में 26। देखिए यहां एक ही मात्रा है तो ये गुरु हो जाएगा, जैसे आपको हम पहले बता चुके हैं। ये लघु हो जाएगा, ये गुरु हो जाएगा। आ की मात्रा गुरु, और ये देखिए लघु नहीं होगा। यही तो समझना है। समझना ये है कि ये अ की मात्रा है और इसके बाद यदि कोई आधा अक्षर आता है तो इसे आचार्य गुरु मान लेते हैं। ये गुरु हो गया। कोई भी जो है शब्द है उसके बाद जो है कोई आधा अक्षर आता है, जैसे हम कहेंगे उन्नति, ये है उन्नति, तो यहां लघु होना चाहिए, लेकिन इसके आगे आधा अक्षर आया तो ये गुरु हो जाएगा। ये लघु और ये लघु। तो उसी तरीके से नौ के आगे आधा न है, कोई भी आधा अक्षर हो, केवल आधा नौ नहीं, कोई भी आधा मोह हो जाएगा तो भी जो है ये गुरु हो जाएगा और इसके बाद ये लघु हो गया। अब देखिए दो में आ की मात्रा गुरु, ये गुरु हो गया। आ की मात्रा नौ जो है लघु हो जाएगा, ख लघु हो जाएगा, म लघु और ओ गुरु हो जाएगा। ये बड़ा ही है गुरु, ये लघु और ये एक ही मात्रा है गुरु, ठीक है ना। अब हम चलते हैं ये अगला चरण जो है करने शुरू। यहां पर ये बड़ा ई की मात्रा हो जाएगा,
अब देखेंगे रो है, रो है तो आधा रो है, तो इसके लिए सर्वे सर्वा, इसके लिए भी गुरु हो गया, ये भी हो गया। अब ये लघु, ये गुरु, ये गुरु, ये लघु, ये गुरु। अब देखिए क्या होगा। अब आप बताइए यहां पर ये सही है कि गलत है? गलत है। तो गलत है तो ये देखिए सही करने के लिए यहां हम दिखा रहे हैं कि आधा र है तो ये गुरु हो गया, और ये गु जो है लघु हो गया। ये गुरु, ये गुरु, ये गुरु, ये लघु, ये लघु, ये लघु, ये गुरु। देखते जाइए। हाँ, हम आपको नहीं देख रहे हैं, आप इधर देखिए, गुरु। ठीक है ना? तो अब देखिए, अब हम करेंगे इसकी क्या गिनती करेंगे। तो मात्रिक छंद में जैसे कि हम पहले पढ़ाए हैं और बता चुके हैं कि गुरु इज इक्वल टू 2 और लघु इज इक्वल टू 1। जब मात्रिक छंद की गणना करेंगे तो गुरु का मान 2 और लघु का मान 1 होगा। तो ये 2, इसको 2 कहिए, 2 1 3 2 5 2 7 2 9 1 10 2 12 2 14। यहां पर 14 पर क्या हो गया? रुकावट, सांस ले रहे हैं, तभी तो लय होगा। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। ठीक है ना? तभी लय हो रहा है। यहां पर देखिए ये 2 1 3 1 4 1 5 2 7 2 9 1 10 2 12, ये कितने हो गए? 12। तो हम कहेंगे कि 14 और 12 मात्राओं पर क्या यहां हो रही है? यति हो रही है, इसका रुकावट हो रहा है। ठीक है ना? फिर हम ये सिद्ध, इसका गीतिका छंद सिद्ध कर दिए कि गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं होती हैं। ये एक चरण है और ये दूसरा चरण है। यति यदि छंद जो है लंबा होता है तो एक चरण में 2-2 यति भी होती है। कभी ऐसा होता है कि छंद छोटा होता है तो एक चरण में लास्ट में ही यति होती है, 2 नहीं होती है, लास्ट में होता है यति। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये गीतिका छंद आपका समाप्त हुआ। यदि परीक्षा में आएगा तो कोई जरूरी नहीं है कि दूसरा पंक्ति आएगा, 2-2 पंक्ति आएगा, एक ही पंक्ति दे देगा। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो आपको क्या करना है कि ये जो है गुरु लघु जो है लगाना नहीं है, मन ही में आप कह सकते हैं कि ये 2 ये 3 2 5 2 7 2 9, मन ही में इतना अभ्यास कर लीजिए कि मन ही में जो है गुरु लघु लगाने की जरूरत न हो। ये तो देखेंगे तो पता चल जाएगा इतनी मात्राएं हैं, तो ये गीतिका छंद ऑप्शन में हो तो उसको सही करेंगे। अब ये गीतिका छंद समाप्त हो गया। अब आगे देखिए, अब सममात्रिक छंद में अगला समझेंगे हरि गीतिका छंद। ये गीतिका था, अब हरि गीतिका छंद समझेंगे। तो ये हरि गीतिका, हरि गीतिका छंद। अब हरि गीतिका छंद ये कौन सा छंद है? सममात्रिक छंद है। तो लिखिए सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद। अब देखिए ध्यान दीजिए, हरिगीतिका छंद के बादशाह कौन कहे जाते हैं? हरिगीतिका छंद के बादशाह हिंदी के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहे जाते हैं। कौन कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त। तो ये परीक्षा में आता है, हरिगीतिका के बादशाह कहे जाते हैं। ऑप्शन सही कीजिएगा। करेक्ट ऑप्शन
मैथिली शरण गुप्त ये हिंदी के राष्ट्र कवि माने जाते हैं। अब देखिए, चलिए, ये तो प्रश्न की बात है। आप हरिगीतिका छंद समझेंगे। हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी मात्राएं? बिल्कुल सही। देखिए, लिखते जाइए। अब लिखिए, यह सममात्रिक छंद है। हरिगीतिका किस प्रकार का छंद है? सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद इसलिए सममात्रिक छंद है क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में लिखते जाएं। इसके प्रत्येक चरण में इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। बोलिए, आप बोलिए। और यहां से 50 कोस दूर तक जो भी छात्र देख रहे हैं वो बोले, क्या 28 मात्राएं नहीं होती हैं? यदि जो है हम सिद्ध कर दें, इसको सामने एक पंक्ति देंगे, सिद्ध करेंगे, इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। और कितने पर यति होता है? कितने पर यति होता है? 16 और 12। 16 और 12 पर यति। यति का मतलब होता है रुकावट। क्या होता है? सांस लेते हैं जहां, छंद पढ़ते समय जहां सांस लेते हैं, 16 और 12 पर यति है। किंतु हरिगीतिका छंद के बादशाह राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने बताया कि 16 और 12 पर भी यति हो जाता है, और कभी 14 और 14 पर भी यति देखा जाता है। 14 और 14 मात्राओं पर भी यति होता है। ये किसने कहा? ये दोनों किसने कहा? मैथिली शरण गुप्त। शुद्ध लिखिए मैथिली शरण, क्योंकि मैथिली शरण कभी शुद्ध और अशुद्ध शब्द है, शुद्ध है कि अशुद्ध शब्द है, ये देता है परीक्षा में। मैथिली शरण गुप्त ऐसे लिखेंगे। ये हरिगीतिका के बादशाह हैं। अब चलते हैं सिद्ध करने, तो इसके लिए एक पंक्ति देते हैं। देखिए, पंक्ति है, मानस भवन में आर्यजन जिनकी उतारी आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। ये हरिगीतिका छंद है। तो लिखिए, लिखिए, ये मानस भवन में, यहां मैं दे रहा हूं, नहीं तो भूल सकते हैं, बच्चे हैं। हरिगीतिका छंद का ये उदाहरण है। मानस भवन में कौन? आर्यजन। मानस भवन में आर्यजन जिनकी उतारे आरती। आगे बढ़ते जाइए, जिनकी उतारे आरती। भाई, आर्यजन मानस भवन में अपने मन में किनकी आरती उतारते हैं? तो ईश्वर की। और कहते हैं भगवान भारतवर्ष में
गूंजे हमारी भारती, गूंजे, यहां ये अनुस्वार रहेगा, जानते हैं ना अनुस्वार, ये अनुस्वार रहेगा। गूंजे हमारी भारती। अब हम क्या करेंगे, मालूम है आपको कि गिनती करेंगे और इसके लिए संकेत पहले कर लें। ये आ की मात्रा है गुरु, लघु, स लघु, भ व न लघु लघु, और ये गुरु हो जाएगा, ये गुरु, इसके लिए भी गुरु और इसके लिए भी गुरु हो गया, ये लघु हो गया, ये लघु, ये लघु। अब यति कितने पर हो रहा है देख लीजिए। अब इसके बाद ये लघु है, ये लघु, ये गुरु, ये लघु, ये गुरु आ की मात्रा है, और ये गुरु, गुरु, लघु और गुरु। फिर इसी तरीके से इसको लगा लें, इसको लगा लें, ये गुरु हो जाएगा, ये लघु, श लघु हो जाएगा, गुरु, ये अंक की मात्रा गुरु, ये गुरु, ये लघु, ये गुरु, 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 लघु, गुरु, गुरु। ध्यान से देखते जाइए, देखने से याद होता है, जानकारी होती है। याद करने के बहुत से नियम बताए जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन मैं केवल ये जो है एक नियम बता रहा हूं, और ये नियम है देखना, सुनना और बोलना। पहले देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, और फिर दूसरे से इसकी चर्चा करेंगे, बोलेंगे तो याद हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये मानस भवन में आर्यजन जिनकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गुंजे हमारी भारती, ये हरिगीतिका छंद है। और हरिगीतिका छंद में कितनी मात्राएं हो गई? 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 2, 9, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 18, 19, 2, 21, 21, 2, 23, 23, 2, 25, 26, 2, 28। ध्यान देना भाई, जोड़ लेना, क्योंकि गणित पावर हमारा कमजोर है। समझ में आ रही बात? क्योंकि साहित्य वाले जो है ना, गणित नहीं जानते हैं। समझ में आ रही बात? अब यहां से 50-50 कोस दूर सब मान गए। अरे साहित्य तो हर विषय जानता है। निबंध लिखना होगा, भारत के संविधान पर निबंध लिखिए, तो निबंध हमें लिखना है। समझ में आ रही बात? तो जब पॉलिटिक्स जानते रहेंगे तभी ना लिखेंगे। समझ में आ रही बात? दे देगा कि आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था, तो शून्य के आविष्कार पर निबंध लिखिए, तो अब गणित भी जानना पड़ेगा। साहित्य समाज का दर्पण है। समझ में आ रही वाले? साहित्य समझने वाले लोग सब कुछ जान जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो ये देखिए, यहां पर ये क्या हो गया? 28 मात्रा, ये भी 28 मात्रा है। 1, 2, 2, 4, 1, 5, 2, 7, 1, 8, 1, 9, 2, 11, 1, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18, 19, 2, 21, 2, 23, 2, 25, 26, 2, 28, 2, 30। गणित कमजोर? सही है 28। समझ में आ रही बात? भगवान भारतवर्ष में गुंजे हमारी भारती, ये सही है, भारती है नहीं। ये अभी तक कोई जो है बताने की कोशिश नहीं किया। आरती भारती, हमने कहा कि इसको कहते हैं तुक। और जब हम कहेंगे भगवान भारतवर्ष में गुंजे हमारी भारती है, तो यहां भी बढ़ना चाहिए है। यहां पर जब पहले में ई पर अंत हुआ है, तो इसको भी ई पर अंत होना है। अब इस तरीके से गणित फेल नहीं था आपका, जो है
ये छंद फेल था। तो इसलिए एक भी यदि मात्रा इधर उधर हो जाएगा, अगर भारतीय लिखोगे ऐसे तब तो गड़बड़ हुआ ना। यहां पर गुरु हो गया, लघु है, ये लघु, तो एक माइनस हो जाएगा, 27 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? इसीलिए शब्द जो है शुद्ध शुद्ध छंद में लिखना है, एक भी मात्रा इधर उधर नहीं। अगर यहां पर गुंजे यदि आप कह दें कि गुंजे ऐसे लिख दें ये चंद्रबिंदु, तो ये लघु हो जाए और ये गुरु, तो यहां एक की कमी हो गई। तो इसलिए गलत नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही बात? बड़े बड़े दिग्गज इसमें थोड़ा इधर उधर डिसबैलेंस हो जाते हैं, चाहे वो हनुमान क्लासेज हो चाहे कोई क्लासेज हो। यहां पर आपको देखिए, आपको खुद किताब पढ़ना है। समझ में आ रही बात? यदि समझदार बनना चाहते हैं तो खुद मेहनत कीजिए। टीचर यदि पढ़ाते हैं तो उस समय आप टीचर को ध्यान दिलाइए, क्योंकि पढ़ाते समय यदि उसका ध्यान कहीं इधर उधर चला गया तो भाई मानव मस्तिष्क का यही नियम है, भूलना। सब कुछ भूल जाते हैं। एक व्यक्ति रोज जो है चावल दाल खाता है और कहता भाई अरे वो लाओ ना, क्या लाएं? चटनी। अरे वो लाओ ना, नहीं नहीं चटनी नहीं, वो लाओ वो। अरे वो क्या, भूल गया वो क्या हो गया? भूल गया। अगर आप कहेंगे दाल तब कहेंगे हाँ हाँ यही यही। समझ में आ रही बात? तो इसलिए आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि भूलने की प्रवृत्ति है और जो भूलता नहीं वो पागल है। समझ में आ रही बात? एक ये बात सुनिए, शराबी भूलते नहीं है। वह एक बात कोई कह देगा ना तो दूर तक रास्ते में चलते जाएंगे और वही जो है वही बात करते जाएंगे, गाली देते जाएंगे, है ना? भूलता कौन नहीं है? तो शराबी नहीं भूलते हैं। समझ में आ रही बात? पागल नहीं भूलते हैं। पागल एक ही बात जो है करते जाएंगे। स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति जो है भूल जाता है कभी कभी कभी, अब बार बार भूलेगा तो वो भी जो है दूसरे किस्म का पागल है। समझ में आ रही बात? कभी कभी भूलना मानव की प्रवृत्ति है। एक अंग्रेजी में जो है एक शब्द है फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे। उसमें राइटर क्या कहता है कि भूलना जो है मानव की प्रवृत्ति है, जो भूलता नहीं वो पागल है या नशेड़ी है। समझ में आ रही बात? बताता है ना उसमें कि पता नहीं कितने लोग ट्रेन में सफर करते समय अपना सामान भूल जाते हैं, और जब सफाई होता है तो बहुत सारा सामान मिलता है। कोई अपने सिस्टर के यहाँ ले जा रहा है, संबंधी के लिए यहाँ ले जा रहा है मिठाई 5 किलो, अब वहीं छोड़ करके हाँ हमारा गंतव्य स्थान आ गया, मैं चलता हूं, फिर मिलूंगा, किसी से मिलकर हाथ मिलाकर चला गया और वो छोड़कर चला गया। अब वो समझता है कि किसी का होगा ले जाएगा, बाद में लास्ट में जब सफाई करने वाला आता है तो फिर देखता है इतना सामान। समझ में आ रही बात? तो आगे देखिए, अब ये समाप्त हो गया, ये समझ में आया होगा। समझ में आ रही बात? यदि समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा जो है इस पर ध्यान दीजिएगा। आपके सामने मैं रहूंगा हमेशा। ये जो है यति किस पर हो रहा है? हमने क्या बताया था? ये 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 2 9 2 11 1 12 13 14, यहां सांस ले रहे हैं तो 14 पर यति हो रहा है। आइए 1 2 2 4 5 2 7 2 9 2 11 12 2 14, ये 14 पर यति हो रहा है। अतः मैथिली शरण गुप्त की वाणी सत्य है। समझ में आ रही बात? कि कभी कभी 14 पर यति होता है। मैंने मैथिली शरण गुप्त को सिद्ध किया, लेकिन कहीं कहीं आप देखेंगे कि 16 और 12 पर यति होता है। समझ में आ रही बात?
लेकिन मैथिली शरण गुप्त ने खोज निकाला कि कहीं कहीं 14 और 14 पर यति हो रहा है। यहां पर देखिए, ये लघु लघु 1 2 2 4 1 5 2 7 1 8 9 2 11 12 2 14, ये 14 पर यति हुआ, ठीक है ना। फिर देखिए 2 2 4 5 2 7 2 9 2 11 1 12 2 14, 14 पर यति हुआ। अतः ये आपका इस तरीके से हरिगीति का छंद समाप्त हुआ।